7 मोस्ट अमेजिंग कोइंसिडेंस, 7 चौंकाने वाले अजीब इत्तेफाक। हम सभी ने शायद हमारे जीवन में किसी न किसी तरह का कोइंसिडेंस यानी कि इत्तेफाक का अनुभव जरूर किया होता है। जैसे कि हो सकता है कि एक ही बात एक ही समय पे आपके साथ किसी और ने भी कही हो। किसी रेस्टोरेंट या मंदिर में कोई पुराने दोस्त का अचानक से टकरा जाना, या फिर लॉकडाउन में आप कोई जरूरी काम से निकले हो और तभी किसी जान पहचान वाले का मिल जाना। ये सब थोड़े से चौंकाने वाले इत्तेफाक है, मगर इतिहास में कई अविश्वसनीय और बहुत ही चौंकाने वाले इत्तेफाक हुए हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ऐसे ही अविश्वसनीय और चौंकाने वाले 7 इत्तेफाक के बारे में। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग का जन्मदिन और मरण दिन। थियोरिकल फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और ऑथर स्टीफन हॉकिंग मॉडर्न एज के जीनियस माने जाते हैं। प्रसिद्ध रूप से उनका जन्मदिन है गैलीलियो की 300वीं वर्षगांठ यानी कि डेथ एनिवर्सरी पर, और उनकी मृत्यु हुई थी आइंस्टाइन के 139वें जन्मदिन पर। मतलब कि उनका जन्मदिन है गैलीलियो के मरण दिन पर और उनका मरण दिन है आइंस्टाइन के जन्मदिन पर। नंबर 2, लंदन पेरिस होटल। 1953 में टेलीविजन रिपोर्टर कुपचिनेट क्वीन एलिजाबेथ II के राज्य अभिषेक को कवर करने के लिए लंदन में था। होटल में अपने कमरे में अलमारी में से उन्हें कुछ चीजें मिली जो उनकी पहचान से हैरी हेनन नामक व्यक्ति की थी। संयोगवश हैरी हेनन एक बास्केटबॉल स्टार कुपचिनेट का एक अच्छा दोस्त था। इतने बड़े लंदन में होटल के रूम की अलमारी में से जिनकी चीजों को मिलना, वो जान पहचान वाला होना, ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, क्योंकि लंदन में हजारों होटलें और लाखों कमरे हैं। ऐसा इत्तेफाक कम लोगों के साथ हो सकता है और घटना यहाँ पे अभी समाप्त नहीं हुई। 2 दिन बाद और इससे पहले कि रिपोर्टर कुपचिनेट हैरी को अपने भाग्यशाली खोज के बारे में बताए, उसे हैरी का एक पत्र मिला। पत्र में हैरी ने कुपचिनेट को बताया कि पेरिस में होटल म्यूरिस में रहने के दौरान उन्हें एक रूम की अलमारी में से एक टाई मिली जिस पर उसका नाम लिखा है, यानी कि रिपोर्टर कुपचिनेट का नाम लिखा था। नंबर 3, नोवेल। 1973 में अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस जॉर्ज फीफर की एक नॉवल पर आधारित फिल्म द गर्ल फ्रॉम पेट्रोवाका में काम करने के लिए सहमत हुए। वो उस नॉवेल को खरीदना चाहता था, लेकिन पूरे लंदन में उन्हें कहीं भी वो किताब नहीं मिली। आश्चर्य की बात यह है कि अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस को वही नॉवेल एक ट्रेन स्टेशन की बेंच पर पड़ी मिली। बाद में जब दोनों मिले तब पता चला कि लेखक जॉर्ज फीफर की अपनी पर्सनल कॉपी जो उसने अपने दोस्त को उधार दी थी, वो उसके दोस्त की कार से चोरी हो गई थी। नंबर 4, डैनियल ड्यूटार। दक्षिण अफ्रीका के ज्योतिष डैनियल ड्यूटार इस बात पर लेक्चर दे रहे थे कि मौत किसी को भी किसी भी समय हो सकती है। लेक्चर पूरा होने के तुरंत बाद उन्होंने एक मिंट की गोली अपने मुंह में डाली। ये उसके गले के पीछे की ओर खिसक गई और उसकी मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई। नंबर 5, ब्रदर्स। 1975 में बरबुडा शहर में मोपेड की सवारी करते समय एक आदमी गलती से टैक्सी से टकराया और मर गया। इत्तेफाक की बात यह है कि 1 साल बाद उस आदमी के भाई की उसी तरह अकस्मात में मृत्यु हुई थी। मोपेड भी वही था और टकराने वाली टैक्सी भी वही थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला इत्तेफाक यह है कि टैक्सी ड्राइवर भी वही था और तो और टैक्सी में बैठे पैसेंजर भी वही थे। नंबर 6, सत्य घटनाओं पर आधारित नॉवेल। द नैरेटिव ऑफ ऑथर गॉर्डन प्राइम नामक एक नॉवेल थी जिसकी कहानी थी 4 सेलर्स यानी कि नाविक जहाज पर बिना भोजन पानी के समुद्र में खो जाते हैं। जीवित रहने के लिए मजबूरी में उन्हें कैनिबलिज्म की ओर मुड़ना पड़ा। कैनिबलिज्म यानी कि मनुष्य का मांस खाना। उन लोगों को जिंदा रहने के लिए रिचर्ड पार्कर नामक कैबिन बॉय को खाना पड़ा था। लेखक का दावा था कि यह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन यह बात सच नहीं थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 46 साल बाद नॉवेल में उल्लेख किया गया वो किस्सा सच में हुआ। बोट सच में खो गई और जीवित रहने के लिए मजबूरी में एक लड़के को खाना पड़ा। कैबिन बॉय का नाम भी वही था, रिचर्ड पार्कर। यह कोई कोइंसिडेंस था या फिर 46 साल पहले कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित का दावा करने वाले हॉरर लेखक एडगर एलन पो के पास फ्यूचर में जाने वाली कोई टाइम मशीन थी। नंबर 7, हॉवर डैम। 112 मौतें जुड़ी हुई थी हॉवर डैम के निर्माण के साथ, लेकिन इसके निर्माण के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पहले और आखिरी व्यक्ति के बीच में एक गजब कनेक्शन है।
मरने वाले पहले व्यक्ति थे जॉर्ज टिनली नामक एक सर्वेयर। 20 दिसंबर 1922 को डैम के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश के सिलसिले में उनकी मृत्यु हुई थी और जान गंवाने वाले वो आखिरी व्यक्ति थे पैट्रिक टिर्नी, मरने वाले पहले शख्स के बेटे। तारीख भी वही थी, 20 दिसंबर, ठीक 13 साल बाद 1935 में। हाल ही में 2 दिन के अंदर अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान की मृत्यु हुई थी। दोनों अभिनेता के जन्म वर्ष और उम्र के पीछे का गणित गैर मामूली है। ऋषि कपूर जो 1953 में पैदा हुए थे, 67 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, जबकि इरफान खान 1967 में पैदा हुए थे और 53 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। ये विपरीत आंकड़े के साथ साथ दोनों अभिनेता की मृत्यु एक के बाद एक हुई थी, 24 घंटे से भी कम समय के अंतर में।